स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन में हमारा जो टॉपिक है वो है ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का उद्भव कैसे हुआ। अभी तक हमने जो चीजें समझी हैं उसमें सबसे पहले तो हमने इवोल्यूशन का है। हमने कहा इवोल्यूशन क्या है, एक बायोलॉजिकल चेंजेस यहाँ पर हैं जिसमें आप देखते हैं कि विद द टाइम यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस आए होंगे, जिसमें सबसे पहले आपने कहा जीवन की उत्पत्ति हुई होगी। और जीवन की उत्पत्ति में सबसे पहले हमारे पास प्रोकैरियोट सेल बने हैं, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट बने होंगे, यूकैरियोट से आपने कहा यहाँ पर सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से आपने कहा यानी कि यूनिसेलुलर से हम मल्टी सेलुलर बने होंगे, और मल्टी सेलुलर से आपने कहा कि यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल तक का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आया होगा। अब हमने क्लास 11th में जब यहाँ पर क्लासिफिकेशन को पढ़ा था तब हमने देखा था वर्गीकरण का आधार कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, किसी में टिश्यू लेवल का है, किसी में ऑर्गन लेवल का है, किसी में ऑर्गन सिस्टम लेवल का है। तो एक आपको सीक्वेंस बताया गया है इवोल्यूशन के बारे में। हमने कहा यहाँ पर कुछ आपके पास क्या आते हैं, डेटा आता है, जैसे कि अगर हम कहें यहाँ पर यूनिवर्स के बारे में, ठीक है। तो यूनिवर्स यहाँ पर अलग अलग आपको डेटा दे रखा है। हमने कहा 20 से लेके 24 बिलियन ईयर एगो तक का टाइम है। ये आप एक बार यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। 24 बिलियन ईयर एगो आप देख लेंगे। हमने कहा यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ है। एक टेबल हमने देखी थी जिसमें हमने बात की थी, यहाँ पर हमने बात की थी अगर यहाँ पे सबसे पहले यूनिवर्स के बारे में कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन ऑलमोस्ट कब हुआ होगा, देन अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ होगा, ठीक है। देन आपने कहा फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ, ठीक है। फिर आपने कहा जो मैक्रो जो बायोमॉलिक्यूल हमारे पास बने थे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स कब बने होंगे, और फर्स्ट जो सेल है वो कब यहाँ पर ऑब्जर्व की गई होगी, ठीक है। अगर हम यूनिवर्स के बारे में बात करें तो हमने कहा यूनिवर्स को हमने अराउंड 24 बिलियन ईयर एगो माना है, ठीक है। अर्थ को हमने कहा 4.5 बिलियन ईयर एगो हमने माना, ठीक है। फर्स्ट साइन जो देखा गया है वो है 4 बिलियन ईयर एगो हमने देखा, ठीक है। जो मैक्रो मॉलिक्यूल बने हैं वो बने हैं 3 बिलियन ईयर एगो। और अगर हम कहें कि जो फर्स्ट सेल देखी गई है वो है 2 बिलियन ईयर एगो। एक हमारे पास डेटा आता है इस प्रकार से कि यहाँ पे यूनिवर्स का फॉर्मेशन कब हुआ होगा। आप देख रहे हैं कि यूनिवर्स के फॉर्मेशन और अर्थ के फॉर्मेशन एक बहुत बड़ा गैप है। आपने कहा कि जो यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ है वो 20 to 24 बिलियन ईयर एगो हुआ है। ये डाटा मैं कह रही हूँ, आप लोग एनसीईआरटी में चेक करेंगे और जो एनसीईआरटी में मेंशन होगा आप लोग वही लिखेंगे, ठीक है। तो हमने कहा 24 बिलियन ईयर एगो हमारा हुआ था। अर्थ की अगर हम बात करें तो आपने कहा 4.5 बिलियन ईयर एगो हमने बात की है। जो पहला साइन देखा गया लाइफ का, यानी कि आपने कहा कि यहाँ से लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी, यहाँ से लाइफ बनी होगी, पहला जो साइन देखा गया है वो 4 बिलियन ईयर एगो देखा गया है। फिर हमने कहा कि यहाँ पर बने हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। क्या क्या मैक्रो मॉलिक्यूल है आगे जाके बात करेंगे। वो है 3 बिलियन ईयर एगो बने हैं, और जो पहली सेल यहाँ पर बनी होगी वो है 2 बिलियन ईयर एगो। एक बार आप लोग ये डाटा देख लेंगे, इसके बाद हम आगे की जो बातें हैं वो यहाँ पे करेंगे। चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या चीजें यहाँ पे कही हैं। हमारे पास कुछ डेटा आता है इसके बारे में जिसमें हमने बिग बैंग थ्योरी के बारे में बात की है। यहाँ पर आपके पास कुछ चीजें आती हैं थ्योरीज के बारे में। अभी तक हमने क्या बोला है, हमने कहा सबसे पहले हमने कहा थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन स्टेट दैट द गॉड क्रिएट लाइफ बाय हिज डिवाइन। के सबसे पहले ये कहा गया है कि भगवान ने क्या किया है, जो गॉड है जो भगवान है उन्होंने क्या किया है, एकदम से जो जीवित प्राणी है उनका निर्माण किया है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इवोल्यूशनरी प्रोसेस नहीं हुई होगी, एकदम से जो जीवा उनका निर्माण हुआ होगा। ये सेकेंड कह रहे हैं थ्योरी ऑफ अ पेंसमेनिया, जिसमें हमने कॉस्मो जो एक थ्योरी, इसमें हमने क्या बोला है कि यहाँ पर जो हमने कहा अलग अलग यहाँ पे क्या है थिंकर हुए हैं, और इन्होंने कहा है कि जो अलग अलग जो प्लैनेट है वहां से जो है जो जीव आए हैं वो वहां से आए होंगे।
हमने कहा कि यहाँ पर क्या है कि कोई जो चीज़ है वो पृथ्वी से टकराई होगी और दूसरे प्लैनेट से जो जीव हैं वो यहाँ पर आए होंगे और इस प्रकार से यहाँ पे क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला यहाँ पे, Greek thinkers state that the spores or a panspermia comes from outer space and develop into living form। आपने कहा स्पोर्स या बीजाणु के फॉर्म में आए हैं, जिन्हें क्या कहा जा रहा है, पेंसपर्मिया कहा जा रहा है। स्पोर्स की फॉर्म में आए होंगे और यहाँ पे क्या है, वो अर्थ पे आए और इसी प्रकार से क्या हुआ, जो जीवन है उसका उद्भव हुआ। वही हमने यहाँ पे बात की थी, आपने कहा कि थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस में हमने कहा कि लाइफ जो ओरिजिनेट हुई है वो यहाँ पर सडनली हुई है। कैसे, हमने कहा कि जो नदी किनारे जो मिट्टी, गीली मिट्टी थी, उसमें जैसे ही सनरेज पड़ी तो एकदम से वहां पे क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो गया। इसके अलावा हमने कहा लुईस पास्चर रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन एंड डेमोस्ट्रेट दैट। अब यहाँ पे क्या है, जो पास्चर है उन्होंने क्या किया है, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस को क्या किया है, डिस्कार्ड किया है, उन्होंने नहीं माना है और उन्होंने क्या किया, एंड डेमोस्ट्रेट दैट लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। उन्होंने डेमोस्ट्रेट किया कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आया है। ठीक है, कैसे उन्होंने किया, इन हिज एक्सपेरिमेंट ही कैप्चर्ड ईस्ट सेल इन द प्री स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क एंड अनदर फ्लास्क ओपन इनटू द एयर एंड लाइफ डिड नॉट इवॉल्व इन द फॉर्मर बट न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म इवॉल्व इन द सेकेंड फ्लास्क। ठीक है, तो यहाँ पर आपने बात की है इन थ्योरीज के बारे में। आपने कहा थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन और ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी स्टेट दैट। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा इस थ्योरी के बारे में, समझेंगे इस थ्योरी में हमें क्या बताया गया है। ठीक है, ओपेरिन जो हेल्डेन है उन्होंने थ्योरी दी है और इन्होंने जो थ्योरी दी है वो है यहाँ पर थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन और ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी। क्या बताया इन्होंने, स्टेट दैट लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग non-living organism molecules and that formation of life was preceded by a chemical evolution। ठीक है, आज हमें बात करनी है यहाँ पर ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी या फिर थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। यहाँ पर अभी तक आप बात चल रही है ए बायोजेनेसिस के बारे में। ठीक है, अभी तक जो थ्योरी आपने देखी, आपने कहा ए बायोजेनेसिस, ए का मतलब होता है विदाउट, ठीक है, बायो का मतलब होता है लाइफ एंड जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। यानी कि अगर लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है तो ऐसा नहीं है कि वो लाइफ से ही हुआ है। ए बायोजेनेसिस का मतलब है कि बिना जो लाइफ है, यानी कि पहले कोई ऐसे लाइफ या पहले कोई सेल एग्जिस्ट नहीं करती थी लेकिन सडनली लाइफ का फॉर्मेशन हो गया, ए बायोजेनेसिस। वहीं हम बात करेंगे आगे चल के बायोजेनेसिस के बारे में, जिसमें हमने कहा बायो का मतलब होता है लिविंग एंड जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी कि लाइफ का जो फॉर्मेशन हुआ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से हुआ है। अगर हम थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर जो ओपेरिन है उन्होंने हमें बताया है कि लाइफ का जो ओरिजिन हुआ है वो स्टार्ट हुआ है केमिकल से, तो केमिकल से यहाँ पे लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, कैसे हुआ है आगे चल के यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला है यहाँ पे the condition on the earth that favored chemical evolution were very high temperature, volcanic storms and reducing atmosphere that contains CH4, NH3, water vapor etc। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि जब यहाँ पे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ होगा, यानी कि 4 बिलियन ईयर एगो, 4 बिलियन ईयर एगो की 4.5। ठीक है, अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ है 4.5 बिलियन ईयर एगो, जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है। अर्थ जैसे आप देखते हैं गोल है और साइड से चपटी हुई है, ऐसी नहीं थी। जो अर्थ थी वो कुछ इस प्रकार की थी। ठीक है, ये अर्थ है, ये हमने कहा ये है अर्थ। अब हमने कहा जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था तो ये था आग का जलता हुआ गोला। ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पे जो हीट थी, जो यहाँ पे एनर्जी थी इतनी ज्यादा थी, क्योंकि हमने क्या बोला था, एक जो पार्टिकल है जिसमें ब्लास्ट हुआ है और वो एक्सपेंड होता चला जा रहा है, फिर आपने कहा यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ है, ऐसे ही अर्थ का भी फॉर्मेशन हुआ है। और यहाँ पर जो चीजें आपस में टकरा रही हैं, तो जितनी यहाँ पे आपस में क्या होगा, टकराएंगी चीजें, उतना ही यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, निकलेगी। एनर्जी जितनी निकलेगी, तो हमने कहा इसी वजह से यहाँ पे जो अर्थ है वो क्या है, आग का गोला है। धीरे धीरे टाइम
बीतता गया और जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे थोड़ा सा कम होता चला गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, अभी जो वाटर है, वाटर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। वाटर जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं था, वेपर फॉर्म में था। ठीक है, वेपर फॉर्म में होगा क्योंकि आपने कहा कि इतना टेम्परेचर है ही नहीं कि जो पानी है वो तरल अवस्था में रह सके। टेम्परेचर इतना हाई है कि जो पानी है वो एकदम से इवेपोरेट हो जा रहा है, भाप की अवस्था में आ जा रहा है। तो जो प्रिमिटिव जो गैसेस यहाँ पे होती हैं, जो कुछ गैसें यहाँ पे क्या थी, अर्थ में थी, जैसे कि हमने बोला यहाँ पर CH4, जैसे NH3, ठीक है, जैसे कि H2, जैसे कि CO2। ये कुछ प्रिमिटिव गैसेस थी जो कि अर्थ पे थी उस टाइम पे। यहाँ पे ध्यान रखिए, कोई फ्री ऑक्सीजन नहीं है, नो फ्री ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फ्री नहीं है, जैसे कि आपने कहा कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन भी हो सकती नहीं, फ्री ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं थी। ना ही यहाँ पे वाटर क्या था, लिक्विड फॉर्म में था। अब विद द टाइम क्या हुआ, आपने कहा कि जैसे जैसे जो टेम्परेचर है वो कम होता गया। अब क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर उस टाइम पे ज्यादा क्यों था, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि यहाँ पे कोई भी क्या है, अभी ओजोन लेयर नहीं बनी है। ठीक है, जो गैसेस का अभी आपने कहा पूरी जो सराउंडिंग है वहाँ पे गैसेस पूरी नहीं बनी है। ठीक है, कुछ गैसें यहाँ पे थी। अब यहाँ पे जैसे जैसे टेम्परेचर कम हुआ और इवेपोरेशन क्योंकि हो रहा है, इवेपोरेशन होता चला जा रहा है, इवेपोरेशन हुआ तो आपने कहा यहाँ पर हुआ क्लाउड का फॉर्मेशन। ठीक है, क्लाउड का जब फॉर्मेशन हुआ, क्लाउड का जब फॉर्मेशन हुआ और जैसे जैसे क्या हुआ, क्योंकि टाइम के साथ साथ टेम्परेचर कम हो रहा है। जैसे जब अर्थ बनी होगी, जैसे ही पृथ्वी का निर्माण है तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और यहाँ पे कई साल लग गए हैं यहाँ पे, जिसमें कि टेम्परेचर कम होता होगा। तो काफी टाइम बाद जब टेम्परेचर कम हुआ, जब क्लाउड का फॉर्मेशन हो गया तो यहाँ से क्या हुई, वर्षा हुई। अब ये जो वर्षा ऐसे नहीं कि एक दिन या 2 दिन की हुई, ये जो वर्षा है ये 500 मिलियन ईयर्स तक होती ही रही। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूसली जो है वो बारिश होती रही। और जब यहाँ पे बारिश होती रही तो आपने कहा जो पृथ्वी पे जो खड्डे हैं, आपने कहा ये गड्ढे ही तो हैं, ये गड्ढे हैं यहाँ पे अर्थ में। आपने कहा ये जो गड्ढे हैं ये यहाँ पे भर जाते हैं, किससे, पानी से, इस प्रकार से। अब और इनसे क्या होता है, ओशियंस का फॉर्मेशन होगा, ओशियन जो सी है उनका फॉर्मेशन होता है। अब आप देखिए, ठीक है, ये एरो मैं हटा दे रही हूँ। ठीक है, क्या बात हुई अभी तक, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 4.5 बिलियन ईयर एगो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ और एकदम से यहाँ पे बारिश हो गई, ऐसा नहीं हुआ। बहुत साल बीते और जब अर्थ का जो टेम्परेचर कम हुआ तो आपने कहा साथ साथ में क्योंकि क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है, इतना ज्यादा टेम्परेचर होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना आपने कहा कि जो पानी है वो क्या होगा, इवेपोरेट होगा, उतने ही यहाँ पे क्लाउड बनेंगे। अब यहाँ पे वर्षा हो रही है, कई सालों तक हो रही है, आपने कहा यहाँ 500 बिलियन ईयर तक वर्षा ही हो रही है। और यहाँ पे जो अर्थ पे जो आपने यहाँ पे क्या देखे थे, खड्डे देखे थे, वो क्या हो गए हैं, वहां पे पानी भर गया है। अब जब आप ओशन को देखते हैं, आप सी को देखते हैं, तो पानी कहाँ रहता है, जो गड्ढे होते हैं उन्हीं में रहता है। जो खाली स्थान होता है, यानी कि जो अर्थ है और अर्थ के नीचे जो खाली स्थान है वहीं पे पानी भरा हुआ है। तो आपने कहा इस प्रकार से क्या हुआ, पानी भरा और अब अर्थ ने क्या कर दिया, एक शेप लेना स्टार्ट कर दिया है। शेप यहाँ पे अर्थ की आ गई है। ठीक है, कुछ ऐसी शेप होती है अर्थ की। अब क्या हुआ, अब आपने कहा क्योंकि यहाँ पर पानी आ गया है तो आपको ध्यान होगा जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे और किंगडम प्लांटी एनिमेलिया की आपने बात की थी, हमने कहा था लाइफ का जो ओरिजिन हुआ है वो पानी से हुआ है, वाटर से स्टार्ट हुआ है, पानी का जो ओरिजिन है। इससे पहले जब आपने कहा कि ये जो गड्ढे हैं ये पानी से नहीं भरे हैं, इससे पहले अर्थ में पानी नहीं था, पानी जो है वो तरल रूप में नहीं था। जब पानी तरल रूप में नहीं था तो आपने कहा लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, अब पानी आ गया है, पानी यहाँ पे भर गया है, तो आपने कहा कि यहाँ से क्या होगा, अब स्टार्ट होगा धीरे धीरे चीजों में क्या आएंगे, यहाँ पे चेंजेस आएंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ अर्थ में यहाँ पे अभी वॉल्केनोज भी हैं। वॉल्केनोज तो बने होंगे, आप जानते हैं कि क्या है, जो वॉल्केनो है वो यहाँ पर बने होंगे। ठीक है, इस प्रकार से, और वॉल्केनो से क्या निकल रही है, गैसेस निकल रही है। ठीक है, साथ यहाँ पे वॉल्केनोज में, वॉल्केनो से गैसेस निकल रही है, लाइटनिंग हो रही है, जो बिजली कड़कना आप जो कहते हैं, आपने कहा लाइटनिंग हो रही है, क्योंकि ये गैसें ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, अर्थ में थी। तो क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा तो हम डायग्राम थोड़ा इधर बनाएंगे। चलिए, हमने कहा ये हमारी अर्थ है। ठीक है,
और अभी तक हमने बात की कि जब क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ है इस प्रकार से तो क्या हुई है, बारिश हुई है। जब बारिश हुई है तो जो यहाँ पे गड्ढे थे वो पानी से यहाँ पे भरने लग गए हैं। ठीक है। अब प्रिमिटिव गैसेस जो हमारे पास थी वो थी CH4, NH3, CO2 एंड H2। ठीक है। अब यहाँ पे आपने कहा कि यहाँ पे क्या होगी, लाइटनिंग हो रही है। ठीक है, लाइटनिंग यहाँ पर हो रही है। लाइटनिंग हो रही है तो आपने एनर्जी तो फिर भी मिल रही है, क्योंकि अभी ये जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ऐसा नहीं है कि वो एकदम नॉर्मल हो गया है, टेम्परेचर अभी भी होगा। आपने कहा यहाँ पे लाइटनिंग हो रही है, यहाँ पे क्या है, H2 यानी कि यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे वॉल्केनो से क्या निकल रही है, गैसेस निकल रही है, हीट निकल रही है, तो एनर्जी अभी भी है। आपने कहा कि क्योंकि इन गैसेस में भी क्या होगा, चेंजेस आएंगे, और इन गैसों से अभी क्या होगा, आपने कहा इनमें केमिकल रिएक्शन होंगी, ये किसी नए जो चीजों का निर्माण करेंगे करेंगे नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। तो सब इनके लिए इन्हें क्या चाहिए होगी, ऊर्जा चाहिए होगी। और ऊर्जा कहाँ से मिल रही है, आपने कहा लाइटनिंग होगी उससे इन्हें ऊर्जा मिलेगी। आपने कहा वॉल्केनो जो फूट रहे हैं उनसे गैसेस निकल रही है, उनसे हीट निकल रही है, हीट जनरेट हो रही है। आपने कहा क्योंकि पानी भी अब आ गया है तो इनसे क्या होता है, यहाँ पर फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजों का फॉर्मेशन होने लगता है, जैसे कि आपने कहा अमाइनो एसिड, जैसे कि फैटी एसिड, जैसे कि न्यूक्लियोटाइड, जैसे कि मोनोसेकेराइड है। ठीक है, जैसे ये मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड का एग्जांपल बताइए जल्दी से यहाँ पे। ठीक है, मोनोसेकेराइड का क्या एग्जांपल है, आप ब्रैकेट में लिखेंगे। आपने कहा ये है फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो यूनिवर्स का फॉर्मेशन हमने देखा था, फिर हमने कहा अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ है, फिर हमने कहा फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ कब हमने देखी। तो अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ है वो हमने यहाँ पे बात की थी 4.5 बिलियन ईयर एगो, और फर्स्ट साइन जो हमने देखा था वो हमने यहाँ पर देखा था 4 बिलियन ईयर एगो। अब आप ध्यान दीजिए कि कितना टाइम लगा यहाँ पर, जो फर्स्ट साइन आप देख रहे हैं इनके फॉर्मेशन में कितना टाइम लगा। ठीक है, ये आपकी हेडिंग आएगी। 500 बिलियन ईयर एगो का टाइम लगा, 500 बिलियन ईयर का टाइम लगा। ठीक है, 500 बिलियन ईयर लगे यहाँ पर आपने कहा अर्थ से ये जो फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड या मोनोसेकेराइड जो आपके बने हैं उनको बनने में। क्लियर है इतना यहाँ पे। ठीक है, इतना आपको डिफरेंस दिखा, अब आपको समझ आ रहा होगा कि अर्थ का जो टेम्परेचर कम होने में कितना टाइम लगा होगा। अब यहाँ पे वर्षा ऐसा नहीं है कि 1 साल 2 साल या 100 साल 200 साल तक होती रही, यहाँ पे जो वर्षा है वो बिलियंस ईयर्स तक होती रही, मतलब कंटिन्यूअसली बारिश हो रही है। तब जाके आप देख सकते हैं कि ओशन यहाँ पे भरे हुए, क्योंकि पहले तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कम हुआ होगा। जैसे ही यहाँ पे क्योंकि अर्थ का इतना टेम्परेचर है, जैसे ही बारिश हुई वैसे ही जो पानी है वो वेपर की फॉर्म में उड़ गया, और जैसे ही वेपर के फॉर्म में उड़ा ये फिर से क्लाउड का फॉर्मेशन कर रहा है, फिर से वर्षा हो रही है, फिर से क्लाउड बन रहे हैं। तो कई सालों तक तो यही प्रोसेस चली होगी कि वर्षा हुई और पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में रुक नहीं रहा है, क्योंकि टेम्परेचर ही इतना हाई है। धीरे धीरे क्या हो गया, अब जो पानी है वो यहाँ पे रुकना शुरू हुआ है। पानी रुकना शुरू हुआ तो आपने कहा ओशन यहाँ पे बनने लगे हैं, सी यहाँ पे बनने लगे हैं। ठीक है, उसमें आपने कहा वॉल्केनोज भी हैं, यहाँ पे लाइटनिंग हो रही है। इसकी वजह से आपने कहा कि कुछ अमाइनो एसिड है, फैटी एसिड है, न्यूक्लियोटाइड है, मोनोसेकेराइड, इनका फॉर्मेशन हो गया। अब आपने कहा इनसे होता है यहाँ पर, इसके बाद इनसे होता है यहाँ पे किसका फॉर्मेशन, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल का। नेक्स्ट जो हमारे पास आते हैं वो आते हैं बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इनका जो टाइम है वो हमने क्या बोला था, 3 बिलियन ईयर एगो बोला था। ध्यान देखिए ये सारी जो चीजें हमें बताई हैं ये किसने बताई हैं, यहाँ पे ओपेरन की थ्योरी में हमें पता चली है। ठीक है, अब क्या नाम है उन बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स का, उसे देखिए।
आपने कहा यहाँ पे बने हैं प्रोटीन, ठीक है। आपने कहा यहाँ पे बने हैं आरएनए का फॉर्मेशन हुआ। आपने कहा यहाँ पे बने हैं पॉलीसेकेराइड। तो यहाँ पर जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है वो बनने यहाँ पे शुरू हो गए हैं, ठीक है। ये बनने क्या हो गए हैं, शुरू हो गए हैं। आपने कहा कि यहाँ पे जो फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ आपने देखी थी और जब आपने बायो मैक्रो मॉलिक्यूल देखे, इनके बीच में कितना समय लगा है, कितना डिफरेंस है, ये आपको टाइम यहाँ पर दिखा रखा है, ठीक है। पहले 4 बिलियन ईयर एगो एंड 3 बिलियन ईयर एगो, दोनों में डिफरेंस को आपको यहाँ पे देखना है। क्लियर है इतना? यहाँ तक की बातें क्लियर है। अब क्या है, हमने कहा सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, कोशिका किस चीज से बनी है, कोशिका में वही तो है, आपने कहा प्रोटीन है। यहाँ पे आपने कहा कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, डीएनए है, आरएनए है, यही सारी चीजें तो हमने कहा सेल में थी। तो क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ से क्या होगा, सेल का फॉर्मेशन हुआ होगा। अब आप सोचेंगे कि ये तो थ्योरी है, इससे पहले हमने कहा था कि हमारे पास कोई फैक्ट नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, हम कैसे मान लें कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि ये सारी चीजें प्रूव्ड हैं। यहाँ पर लेबोरेटरी में ऐसी कंडीशन क्रिएट की गई कि अगर हमारे पास ये गैसेस हैं, ठीक है, उनमें लाइटनिंग हमने की है, वाटर हमने दिया है, यानी कि वहाँ पे क्या है, जो लाइटनिंग प्रॉपर करवाई गई है, हीट जो है वहाँ पे जनरेट की गई है, तब यहाँ पर ये जो सब्सटेंसेस हैं इनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और आप जानते हैं कि अमाइनो एसिड से क्या होगा, पॉलीसेकेराइड एंड न्यूक्लियोटाइड से क्या बनता है, आरएनए डीएनए बनता है। क्योंकि पहले आरएनए का फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए हम सिर्फ आरएनए यहाँ पे लिख रहे हैं। हमने कहा मोनोसेकेराइड से क्या होगा, पॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशन होगा। ये तो क्या है, आपने कहा ये तो यहाँ पे पॉलीमर है, इनके क्या है, ये पॉलीमर ही होंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर मोनोसेकेराइड या बात करें न्यूक्लियोटाइड की, तो ये तो है मोनोमर। हम बात करें आरएनए की या पॉलीसेकेराइड की, हमने कहा ये क्या है, पॉलीमर है। तो इनसे इनका जो फॉर्मेशन होगा वो तो नेचुरली होता है, ये तो आप अभी भी पढ़ते चले आ रहे हैं। इतनी बातें अगर क्लियर हैं तो ये चीजें आप लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे यहाँ पर। अब सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसके लिए भी एक्सपेरिमेंट है। उससे पहले आप देखिए यहाँ पर कि जो ओपेरेंट है उन्होंने क्या क्या चीजें यहाँ पे सजेस्ट की है। चलिए, इतनी आपने चीजें नोट कर ली होंगी। अब क्या हुआ यहाँ पर, जो हमारे पास बायो मैक्रो मॉलिक्यूल आए, इनसे बने प्रोबायोन्स, ठीक है। इनसे फॉर्मेशन हुआ प्रोबायोन्स का। क्या होते हैं प्रोबायोन्स, यहाँ पर देखते हैं। मिलर का एक्सपेरिमेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी देखिए प्रोबायोन्स क्या होते हैं। प्रोबायोन्स ये होते हैं सेल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये होता है सेल लाइक स्ट्रक्चर प्रोबायोन्स। यानी कि हमने कहा जो हमारे पास आए यहाँ पर बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, उनसे निर्माण होता है प्रोबायोन्स का। प्रोबायोन्स सेल जैसे स्ट्रक्चर थे। सेल जैसे स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए यहाँ पर हमारे पास 2 स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। उसमें एक दिया था यहाँ पर ओपेरिन ने और एक दिया था यहाँ पे फॉक्स ने, ठीक है। यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर बनते हैं, एक है कोसरवेट और एक है बायोस्फीयर, ठीक है। पहले कोसरवेट के बारे में बात करते हैं, जो कि हमें ओपेरिन ने दिया था, ठीक है। कौन से, जिनके बारे में अभी हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, जिन्होंने थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन दिया था। तो ओपेरिन ने ही हमें यहाँ पे क्या बताया था, कोसरवेट के बारे में बताया था। तो लिख लें, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख लेंगे ओपेरिन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन को कहाँ ऐड किया, पानी में, प्लस वाटर, ठीक है। इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन तीनों चीजों को क्या क्या घोला आपस में, क्या क्या, जैसे कि आप पानी है, पानी में कार्बोहाइड्रेट डाला, प्रोटीन डाला और दोनों को एकदम से मिक्स कर दिया है। जब इन्होंने मिक्स किया तो फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट क्या है, हम अलग अलग कलर से डिनोट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट जो है वो यहाँ पर है, ये मान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट जो है
वो यहाँ पर है ब्लू कलर में, ठीक है, ये है कार्बोहाइड्रेट, और प्रोटीन जो है वो है ग्रीन कलर में, ठीक है। अब हमने क्या किया कि जब हमने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को घोला, डिसॉल्व किया, तो वो क्या हो गया है, डिसॉल्व हो गया है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने देखा कि एक ऐसी जगह थी जहां पर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में क्या हो गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं, एक्यूमुलेट हो गए हैं, या एकत्रित हो गए हैं, ठीक है। दोनों, सिर्फ एक नहीं बल्कि कार्बोहाइड्रेट भी और प्रोटीन भी, दोनों ही। ऐसा नहीं है कि आपने कहा, जैसे हमने कहा कि कोई कंटेनर है, कोई चीज है, ऐसा नहीं है कि आसपास ये डिसॉल्व नहीं हुए हैं, लेकिन हमने कहा बीच में जो यहाँ पे मात्रा थी वो यहाँ पे क्या हो गए हैं, डिसॉल्व हो गए हैं इस प्रकार से। अब हमने कहा इसमें सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर नहीं है, अगर इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाए तो ये सेल जैसे स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हमने कहा सेल के अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, आरएनए है, डीएनए है, ठीक है, यही सारी चीजें यहाँ पे क्या है, सेल के अंदर होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये सेल जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पर थे, बस इसके बाहर क्या था, आपने कहा कोई कवरिंग नहीं थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। इसके अलावा ऐसा भी नहीं था कि इसमें रिप्रोडक्शन जैसी जो प्रोसेस थी वो पाई गई है, बस ये कहा गया कि ये क्या है, प्रोबायोन्ट्स इनमें देखा गया कि ये क्या है, सेल जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। इनको, ये जो स्ट्रक्चर आपको मिला है इसे कहते हैं कोसरवेट, जो कि किसने दिया था, ओपेरिन ने दिया था। पहली चीज हमारे पास ये आती है जिसे आप जल्दी से नोट कर लेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए, सेकेंड हमारे पास आता है माइक्रोस्फेयर। अब माइक्रोस्फेयर में क्या किया गया, नेक्स्ट हमारे पास आता है माइक्रोस्फेयर। माइक्रोस्फेयर दिया था फॉक्स ने, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है फॉक्स ने, पूरा नाम आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ फॉक्स आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, माइक्रोस्फेयर में क्या किया गया, पानी है, ठीक है, पानी है, एक कंटेनर है, और यहाँ पे पानी है, पानी में लिया गया है यहाँ पर प्रोटीन को, ठीक है, प्रोटीन को डिसॉल्व किया गया। अब प्रोटीन यहाँ पे डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन सेम चीज देखी गई कि प्रोटीन जो है वो एक जगह पे इकट्ठा हो गया, एक्यूमुलेट हो गया इस प्रकार से, ठीक है, एक जगह पे एक्यूमुलेट हो गया। कलर चेंज कर लेते हैं, जो विजिबल होगा ये प्रोटीन है, ठीक है, जो क्या हो गया है, ये और जगह भी डिसॉल्व हुआ है, लेकिन बीच में क्या हो गया है, बीच में इसकी ज्यादा क्वांटिटी है। जैसे आपने कोसरवेट में देखा था वैसे आप माइक्रोस्फेयर भी देख रहे हैं कि बीच में ज्यादा क्वांटिटी वहां पे इकट्ठा हो गई है। ये हमें क्या दिखाते हैं, कुछ सेल जैसा स्ट्रक्चर दिखाता है। अब इसमें ऐड किया गया किसे, लिपिड को, और जब लिपिड को इसमें ऐड किया गया तो यहाँ पर देखा गया कि लिपिड बाई लेयर यहाँ पे बन जाती है, लिपिड की जो लेयर है वो यहाँ पर बन जाती है। आपने कहा सेल हमारे पास बन गई, यही तो सेल है, लिपिड बाई लेयर हमारे पास आती है, और अंदर जो हमारे पास होगा वो प्रोटीन होगा, और प्रोटीन से बने सब्सटेंसेस यहाँ पर होंगे। अब आपने कहा लिपिड ने लेयर क्यों बनाई होगी, अगर हम बात करें कि लिपिड ने जो लेयर है वो क्यों बनाई होगी, तो लिपिड की जो प्रकृति होती है, ये एक्सपेरिमेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। लिपिड की जो प्रकृति होती है, आपने कहा लिपिड जो होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि पानी में डिसॉल्व नहीं होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब है कि ये पानी को लाइक नहीं करेगा, या ये हम समझने के लिए कहते हैं, वो एक्चुअली में डिसॉल्व नहीं होता है। हमने कहा अगर हम फॉस्फोलिपिड की बात करें तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमें दिखता है। अब आप कलर पे नहीं जाएंगे कि आपने, ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पर कोई एक कलर प्रोटीन के लिए यूज किया है तो वो प्रोटीन को ही इंडिकेट करेगा। अलग अलग कलर आपको सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कार्बोहाइड्रेट कौन है, प्रोटीन कौन है, दोनों वहाँ पे क्या है, मिक्स है, या दोनों वहाँ पे प्रेजेंट है। हमने कहा एक ये है और एक हमारे पास ये आता है, ठीक है, टेल लाइक स्ट्रक्चर को हम रेड में दिखा देते हैं। हमने कहा ये है लिपिड, ये है फॉस्फेट ग्रुप, ये होता है वाटर लविंग, जिसे आप कहते हैं हाइड्रोफिलिक। ये होता है, ये वाटर क्या होता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि वाटर लविंग नहीं होगा, पानी से दूर भागेगा। लिपिड पानी से दूर भागता है, फॉस्फेट पानी की ओर आता है। अब इसने क्या किया होगा, देखिए इसको बनाते हैं। यहाँ पे हमने कहा ये है प्रोटीन जो बीच में इकट्ठा हो रखा है, ठीक है। यहाँ पे ये कैसे अरेंज हुई, क्योंकि लिपिड बाय लेयर यहाँ पे बनी है, बाय का मतलब होता है दो, तो फॉस्फोलिपिड की यहाँ पे लेयर बनी है, ये फॉस्फेट यहाँ पे अरेंज हो गया है, ये इस प्रकार से
राउंड नहीं बनेगा, बट आप लोग इसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो है फॉस्फेट। आपने कहा ये है लिपिड, ये क्या है, लिपिड है। क्योंकि इसे पानी से बचना है तो इसीलिए ये अंदर की ओर है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे फिर से क्या होते हैं, जो फॉस्फेट हैं, इक्वली अरेंज अगर नहीं होगा तो आप लोगों को समझना है चीजें। अब यहाँ पे भी क्या होगा, लिपिड है। इससे आप क्या समझे, इससे आप क्या समझे, इससे आप ये समझे, आदि बनाते हैं जिससे कि आप कंफ्यूजन ना हो आप। ठीक है, ये सेंटर वाला पार्ट है जहाँ पे हमने कहा प्रोटीन है, ये सेंटर वाला पार्ट है जहाँ पे प्रोटीन एक्यूमुलेट हुआ था, और हम बात कर रहे हैं लिपिड बाइलेयर। अब जो लिपिड बाइलेयर है वो इस प्रकार से बनती है, जिसमें जिसमें आपने कहा जो फॉस्फेट है वो बाहर की ओर है, क्योंकि सेल के अंदर जो है यहाँ पे भी पानी है और यहाँ पे भी पानी है। तो लिपिड जो है वो क्योंकि हाइड्रोफोबिक है, उसे पानी से बचना है, तो आपने कहा कि इस साइड भी फॉस्फेट लग गया है और इस साइड भी फॉस्फेट लग गया है, और जो यहाँ पे लिपिड है, लिपिड बीच में आ गया है, जिससे कि बाहर से भी पानी से बचा जा सके और अंदर से भी पानी से बचा जा सके। तो यहाँ पे जब लिपिड को ऐड किया गया, तो आपने कहा लिपिड या फॉस्फोलिपिड को जब ऐड किया गया, तो आपने कहा लिपिड ने कुछ इस प्रकार का क्या बना दिया है, लिपिड बाइलेयर बना दिया है, 2 लेयर बना दी है। तो आप यही देखते हैं, सेल मेम्ब्रेन को जब आप पढ़ते हैं तो आप यही पढ़ते हैं कि लिपिड बाइलेयर वहां पर होती हैं, 2 लेयर यहाँ पे होती हैं। ये पूरा इसी प्रकार से चलेगा, ये पूरी जो है वो इसी प्रकार से चलेगा, और बीच में क्या आ जाते हैं, आपने कहा ये पूरी आपकी क्या सेल का फॉर्मेशन है, ये क्या है, मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ है, और इसके अंदर क्या है, आपने कहा लिक्विड होगा, साइटोप्लाज्म है या फिर जेनेटिक मटेरियल है। इससे क्या समझे आप, आपने कहा आपके पास आते हैं कोसरवेट और माइक्रोस्फेयर। तो माइक्रोस्फेयर में यहाँ पे क्या लगा आपको, क्या दिखा आपको, फर्स्ट सेल का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है, ऐसा ही हुआ है। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। एक बार चीजें यहाँ पे देखिए और यहाँ पे नोट कीजिए सीक्वेंस वाइज। चलिए, तो इसी के साथ हमने यहाँ पे बात की है थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। ठीक है, इसके बारे में आप अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम यहाँ पे बात करेंगे मिलर के एक्सपेरिमेंट की, जिन्होंने क्या किया था, यहाँ पे प्रूव किया था, जो हेल्डेन ने जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिया था उसी को उन्होंने प्रूव किया था। ठीक है, मिलर के एक्सपेरिमेंट को समझेंगे, किस प्रकार से एक्सपेरिमेंट हुआ है, इस चीज को हम समझेंगे यहाँ पर। तो आप लोगों को करना क्या है, प्रीवियस जो आपके जितनी भी चीजें हैं वो आप लोग पढ़ करके आएंगे। ठीक है, और थोड़ा सा आप मिलर के एक्सपेरिमेंट को समझेंगे कि मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में कौन कौन से केमिकल्स या कौन से इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे यूज किया था। क्लियर है इतनी बात। तो जो भी चीजें हमने आज यहाँ पे डिस्कस की हैं वो आप लोग घर से रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।